किसी भी प्रदेश के लोगों की खुशहाली उस प्रदेश के विकास पर निर्भर करती है। ऐसे में प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के विकास की अवधारणा को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में नया विकास का मॉडल पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस मॉडल के तहत जहां गांव, गरीब और किसान की बात है, तो शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। जहां तक गांव और किसान के विकास की बात है, वहां छत्तीसगढ़ ने देश में एक नई मिसाल कायम की है, जिसमें किसानों को उनकी फसल का उचित दाम और अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में विकास के इस मॉडल पर अगर नजर डालें तो राजीव गांधी न्याय योजना की शुरुआत की गई। योजना के तहत किसानों को धान का उचित मूल्य दिया जा रहा है। योजना के तहत सपोर्ट प्राइस के साथ साथ प्रति एकड़ 10,000 रुपए किसानों को दिए जा रहे हैं। इस साल अब तक 2 किस्तों में 3,000 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। राजीव गांधी न्याय योजना से प्रदेश के किसानों को बल मिला है। कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ में मजबूत हुई है। छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर लगातार बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में वनवासियों के विकास के मॉडल पर नजर डालें तो वन आधारित ग्रामीण व्यवस्था पर सरकार की पैनी नजर है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 1,000 करोड़ का पारिश्रमिक दिया गया है। बस्तर और सरगुजा के आदिवासियों का जीवन स्तर लगातार सुधर रहा है। अधोसंरचना विकास के सरकारी मॉडल पर नजर डालें तो शहरी विकास को गति देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। विकास कार्यों की श्रृंखला शुरू कर जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। करीब 10,000 करोड़ के विकास कार्य की सौगात जिलों को दी गई है। पुल, पुलिया निर्माण, सड़क और भवन निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। रोजगार के नए अवसर और विकास दोनों एक साथ देखने को मिले हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने धान के भाव बढ़ाकर उनको इनपुट सब्सिडी देकर कृषि को लाभदायक बनाया और कृषकों की संख्या बढ़ी है, आंकड़े बता रहे हैं, उसी प्रकार से रकबा भी बढ़ा है। तो अब जो गोबर खरीदी हमने शुरू किया, गोधन न्याय योजना हमने जब से लागू की है, अब डेयरी की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो यहाँ तो ऐसे ऐसे गौपालक हैं जिसको 3-3, 4-4 लाख रुपए मिला है एक साल के भीतर, लाखों रुपए मिला है। और वो तो स्कूटी खरीदने की बात ही की। कई लोग तो हवाई जहाज से अपने माँ से मिलने जा रहे हैं। बीजापुर का एक किसान जो हवाई यात्रा किया है, बहुत सारे किसान हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, कोई मकान बना रहे हैं, कोई शौचालय बना रहे हैं, कोई बच्चों की फीस जमा कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही है। कोविड की चुनौतियों के बीच विकास के इस मॉडल ने अर्थव्यवस्था को एक बेहतर सहारा दिया है, जिसका नतीजा है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मंदी को कोई जगह नहीं मिल पाई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर मात्र 3.8% है, जो कि राष्ट्रीय औसत से आधे से भी कम है। छत्तीसगढ़ के बाजार गुलजार हैं, खरीदी, बिक्री और व्यापारिक गतिविधियां तेज हैं। छत्तीसगढ़ ने पिछले साल की तुलना में 20% अधिक जीएसटी कलेक्शन किया है। किसानों के पास, वनवासियों के पास, आदिवासियों के पास, स्थानीय लोगों के पास जो पैसा जा रहा है, वही पैसा छत्तीसगढ़ के बाजारों में आ रहा है। और उसी के कारण छत्तीसगढ़ में ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल का सेक्टर है, मेडिकल का सेक्टर है, सराफा का सेक्टर है, इन सारे सेक्टरों में जो खरीदारी बढ़ी है, तो जीएसटी का कलेक्शन तो उसी से बढ़ेगा ना। तो छत्तीसगढ़ में जो जीएसटी कलेक्शन में लगातार जो ग्रोथ है, वो इस बात को साबित करता है कि आदरणीय भूपेश बघेल जी की सारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही। पिछले 1.5 साल में पूरा देश कोविड काल की चुनौतियों के चलते विकास के मॉडल को गति नहीं दे सका। ऐसे में छत्तीसगढ़ अपने विकास की नई सोच से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास कर प्रदेश को पिछड़ापन से बाहर निकालने में सफल रहा। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के दोनों पहिए यानी गांव, किसान के साथ शहरों का विकास और व्यापार फल फूल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के विकास का ये मॉडल छत्तीसगढ़ वासियों को भूपेश सरकार में एक नई आशा की किरण दिखा रहा है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर।
नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल, संवर्ता छत्तीसगढ़। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई हितग्राही योजनाओं को लागू किया। नतीजा रहा रोजगार के अवसर तेजी के साथ बढ़े और देश में जो रोजगार का राष्ट्रीय औसत है, छत्तीसगढ़ में वो औसत ज़्यादा बेहतर रहा। कई सारे कारण इसके पीछे रहे, चाहे वनोपज की बात कर ली जाए जिनके मूल्य बढ़ाए गए, सीधे हितग्राहियों के खाते में ये तमाम चीज़ें पहुंची, रोजगार बढ़े, या राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना की बात कर ली जाए जो सीधे खातों में पहुंचे और उसके बाद बाज़ार में वो पैसे घूम कर आए जिससे रोज़गार के अवसर बढ़े, बाज़ार में बूम आया। बहुत सारी वजह है, लेकिन इन वजहों के पीछे क्या सोच है, ज़मीनी स्तर पर वाकई किस तरीके का फ़ायदा हुआ, क्या इसके पीछे तर्क है, चर्चा करेंगे आज हम इसी पर। हमारे साथ खास मेहमान अमरजीत भगत जी हैं, कैबिनेट मंत्री। बहुत स्वागत है अमरजीत भगत जी आपका। अमरजीत भगत जी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात की जाए, लगभग 3000 करोड़ रुपए 2 किश्तों में दिए गए। कृषि अर्थव्यवस्था को बूम मिला, बाजार में कहा जाता है इसका असर पड़ा। किस तरीके से बाजार में बूम आया, क्योंकि किसानों के खातों में अगर पैसा जाता है तो बाजार में किस तरीके से पैसा पहुंचा, और आप लोगों ने कहा कि रोजगार बढ़े, तो वो किस तरीके से हुआ? जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बधाई कि महत्वपूर्ण विषय में आप चर्चा करा रहे हैं। वास्तव में छत्तीसगढ़ की पहचान धान के कटोरा से है। यहाँ के लगभग 80% से ऊपर लोगों का जीवन कृषि पे आधारित है, और मैं मानता हूँ कि कोई भी सरकार अगर योजना बनाती है और अगर मैक्सिमम ख्याल रखते हुए अगर कोई योजना बनाती है तो वो जो किसानों के लिए काम किया जा रहा है, और यहाँ के धान खरीदी से लेकर के किसानों के कर्ज माफी से लेकर के गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी लेकर के गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तमाम प्रकार की जो योजना लागू की गई है उसे केवल और केवल छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जब पिछले 15 साल कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय किसानों की स्थिति लगातार एक तो कर्ज में दबते जा रहे थे, तो उनकी स्थिति बद से बदतर होते जा रहा था। आए दिन किसानों के आत्महत्या की घटनाएं घट रही थी। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती थी कि किसानों को किस प्रकार से मदद किया जाए। चुनावी घोषणा में भी हम लोगों का ये मुद्दा रहा कि हम किसानों के लिए काम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी जब छत्तीसगढ़ दौरे पे आए, उन्होंने खुल करके आह्वान किया लोगों से कि आप कांग्रेस की सरकार बनाइए और सरकार किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए काम करेगी। और सरकार बनने के बाद मैं इस बात का मुझे खुशी है कि महज 2 घंटे में ही माननीय भूपेश बघेल जी अपने कैबिनेट के साथ उन्होंने जो पहला हस्ताक्षर किया वो किसानों के लिए किया, और एक हस्ताक्षर से छत्तीसगढ़ के किसानों का 10,000 करोड़ का कर्जा माफ़ी किया। और आप देखेंगे कि जो हमारा धान खरीदी जो हुआ 2500 रुपया में, उससे किसानों का एक तो विश्वास बढ़ा, उनका आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, और एक ही साल खरीद पाए 2500 रुपया में। इसका दूसरे साल जो है केंद्र ने आपत्ति कर दिया कि आप MSP से ज़्यादा नहीं दे सकते। ऐसे परिस्थिति में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाया गया, और प्रतिवर्ष लगभग 5,700 करोड़ रुपए जो है इसमें सीधे किसानों के खाते में दिया जा रहा है। लगभग 25,000 करोड़ के आसपास धान खरीदी किया जा रहा है, और वहीं पर लगभग 1,000 करोड़ वनोपज के माध्यम से उनके संग्रहण में और उसके विपणन में किसानों को के खाते में सीधे पहुंच रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि
जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे वो वन क्षेत्र में आदिवासी भाइयों के लिए, केवल यहाँ के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की योजना है और वो योजना सफल होते हुए दिख रहा है। जो हमने धान खरीदी शुरू किया, शुरू साल में हम 82 लाख मीट्रिक टन खरीदे, जबकि कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल जो यहाँ राज करी, वो 70-71 लाख मीट्रिक टन से कभी ऊपर नहीं गया, जो कि राज्य और सेंट्रल पूल की जितनी रिक्वायरमेंट थी उसी के ऊपर उतना ही खर्चा किया, जबकि खरीदी किया। जबकि हमने शुरू साल में ही 82 लाख मीट्रिक टन खरीदा, दूसरे साल 84 लाख मीट्रिक टन खरीदा, और इस साल जो खरीदे पिछले साल वो 92 लाख मीट्रिक टन। 92 लाख मीट्रिक टन का आप अगर पैसे में इसको कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 23,000 और 900 करोड़ के लगभग आता है, 24,000 का मान लेंगे इसको, तो 24,000 करोड़ रुपए जो है सीधे किसानों को ट्रांसफर हो रहा है। ठीक। वहीं पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लगभग 5,700 करोड़ रुपए उनके खाते में ट्रांसफर हो रहा है। तो इस प्रकार से इतनी बड़ी धनराशि, बजट का इतना बड़ा हिस्सा अगर आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, यहाँ के कृषि सेक्टर को आप प्रमोट करने के लिए अगर खर्चा कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि पैसा कहीं ना कहीं लोगों के माध्यम से, किसानों के माध्यम से फिर वो बाज़ार में रोटेट होता है। मनिहारी का सामान हो, वो किराने का सामान हो, कपड़ा मार्केट हो, वो ज्वेलरी मार्केट हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, रोटेट होकर के बाज़ार में आता। और पूरे देश में जहां बाज़ार मंदी के दौर से गुजर रहा था, उस समय भी छत्तीसगढ़ में बाज़ार में एक स्टेबिलिटी था। तो वो केवल यहाँ के योजना के माध्यम से है, और छत्तीसगढ़ की सरकार की जो प्लानिंग है, उसका जो इम्प्लीमेंट है, उसी का ये देन है। इन तमाम उसमें आप देखेंगे तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो सर्वे करती है, उसके अनुसार भी यहाँ के बेरोजगारी में जो कमी आई है वो अब घट करके लगभग 3.8% रह गया है, जबकि राष्ट्रीय औसत में इसका प्रतिशत है 7.6%, जो जस्ट डबल है। तो हमारा जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो प्रदर्शन रहा वो इस क्षेत्र में भी काफ़ी संतोषजनक है। यहाँ आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी कुछ सरकार की तरफ से जो दिया गया, 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया वहाँ इंडस्ट्री से। किस तरीके से आप उसे बाजार में देखते हैं कि बाजार में ये चीजें तेजी लाएंगी या रोजगार बढ़ाएंगी? से भी वही मैं बोल रहा था कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था जहां चौपट हुई है, वहां छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ अपने स्थान पे खड़ी है। और पूरे देश में जहां जीएसटी के कलेक्शन में कमी आई है, वहीं छत्तीसगढ़ में हम 20% का इसमें इजाफा हुआ, इंक्रीज किए हैं। तो इस दृष्टि से भी हमारा जो परफॉर्मेंस रहा, हमारा जो प्रदर्शन रहा, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे छत्तीसगढ़ का बेहतर प्रदर्शन रहा। आप देखेंगे कि इस जो कोविड के पीरियड में भी अन्य सेक्टर में भी, जैसे आप फूड की एबिलिटी देखेंगे, खाद्यान्न की उपलब्धता, तो छत्तीसगढ़ दूसरे राज्य के अपेक्षाकृत तुलना में बहुत उत्कृष्ट स्थिति में है। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने राज्य स्थापना के बाद अपने नागरिकों के लिए बेहतर खाद्यान्न का भी व्यवस्था कराया। छत्तीसगढ़ में जहां पहले की सरकार में ये स्थिति था कि सरकार बनने के बाद दूसरे दिन से ही राशन कार्ड प्रमाणीकरण के नाम से लोगों का नाम काटा जाता था, छत्तीसगढ़ में सरकार में आने के बाद यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लगाया गया और 100% लोगों को जो भी मांग करेगा उसको राशन कार्ड देने की व्यवस्था की गई। सस्ता चावल सबका अधिकार स्लोगन दिया गया और गरीबी रेखा में जिनका नाम है बीपीएल को भी और एपीएल को भी सबको कार्ड दिया गया।
यहाँ लगभग इस समय 65 लाख कार्ड प्रचलन में है और 2.5 करोड़ से ऊपर लोगों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है। बस गरीब और अमीर के बीच में इतना ही रखा गया है कि जो गरीब परिवार है, जो बीपीएल परिवार है, उनको 1 रुपया किलो में चावल मिलेगा और जो एपीएल परिवार है उनको 10 रुपया किलो में चावल मिलेगा। सस्ता चावल सबका अधिकार, छत्तीसगढ़ में भूखा कोई नहीं सोएगा। यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम छत्तीसगढ़ में है। कोविड पीरियड में भी खाने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। इन तमाम कामों से जब हम आकलन करते हैं और दूसरे प्रदेश के साथ जब हम तुलना करते हैं तो छत्तीसगढ़ को बेहतर पोजीशन में देखते हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी 1000 करोड़ का पारिश्रमिक दिया गया। आदिवासियों की जीवन शैली बेहतर बनाने में किस तरीके से इसने काम किया और ये कितना सफल रहा ये पारिश्रमिक बढ़ाना? देखिए, राज्य सरकार ने तीन मोर्चे पे काम किया। एक तो मैदानी क्षेत्र में, दूसरा वन क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में किसानों के लिए, और जो वन क्षेत्र है जहाँ लघुपज का संग्रहण होता है उस क्षेत्रों में आदिवासी भाई लोग बहुतायत संख्या में रहते हैं, उनके लिए जो योजना बना के काम किया गया। पहले केवल पिछली सरकार में केवल 7 प्रकार के वनोपज की खरीदी होती थी। उसको बढ़ा करके माननीय भूपेश बघेल जी ने इसको 52 प्रकार के वनोपज की खरीदी कराना शुरू किया। जिस तेंदुपत्ता का रेट पिछले सरकार में केवल 2500 रुपये के आसपास मिलता था, उसको बढ़ा करके सीधे 4000 रुपया मानक बोरा किया। तो सीधे एकाएक जो आदिवासी भाइयों के आर्थिक स्थिति में सुधार आया। तो मैं कह सकता हूं कि जो काम हुआ है वो काफ़ी संतोषजनक रहा और इन क्षेत्रों में बेहतर इसका प्रदर्शन रहा। और एक तो वन क्षेत्र हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, और जिनके पास रोजगार जमीन बढ़ाने था उनका धान खरीदी किया गया, उनको राजीव गांधी किसान योजना का लाभ दिया गया। और जिनके पास जमीन नहीं था, खेतिहर मजदूर थे, जो गोपालक थे, उनके लिए, गोपालकों के लिए गोधन न्याय योजना लाया गया। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आपको नहीं दिखेगा कि 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी हो रहा है। यहाँ गोधन न्याय योजना रहने से जहाँ पर पशुपालकों को एक सपोर्ट मिला, वहीं पर उस काम से जुड़े हुए लोगों के लिए आर्थिक लाभ भी हुआ। 2 रुपये किलो में जब गोबर खरीदना शुरू किया तो लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ा और जो गोठान है उसको मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में उसको डेवलप किया गया। यहाँ की जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं उनको काम मिला। गोबर से अगरबत्ती बनाना, गोबर से साबुन बनाना, गोबर से दिया बनाना, तमाम प्रकार के जो आइटम्स है वो आपको छत्तीसगढ़ के गोठान में बनती हुई दिखेंगे। तो ये स्वरोजगार की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण काम हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि तीनों काम जो सेक्टर में हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो चौथा शुरू होने वाला है, जो खेतिहर मजदूर लोगों के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी तो केवल वादा करते हैं, घोषणा करते हैं कि हम किसानों का आय दूना करेंगे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन में बेरोजगारी इसका महंगाई कम करेंगे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने सब जगह संबोधन में अपने भाषणों में कहते थे देश नहीं मैं बिकने दूंगा। जब सरकार में आए तो पता चला कि जितना प्राइवेट है उनके हाथ में रेलवे बिक रहा है, हवाई अड्डा बिक रहा है, समुद्री जो बंदरगाह है वो बिक रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार का काम, यहाँ बैंक प्राइवेट सेक्टर को चला जा रहा है। तो ये तमाम काम करने से, यहाँ नोटबंदी करने से अर्थव्यवस्था पे विपरीत प्रभाव पड़ा, उद्योग धंधे बंद हुए, कल कारखाने बंद हो गए, जीएसटी लाने से उद्योग धंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो इन तमाम काम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो बोलते हैं कि हम किसानों का आय दूना करेंगे, नहीं किया, बल्कि 3 कृषि कानून ला करके उनके सामने एक नया समस्या खड़ा कर दिया। आज देश के किसान आंदोलित हैं
दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को घेर करके बैठे हैं। ये 9 महीना लगभग होने जा रहा है, उनका सुध नहीं ले रहा है, बल्कि उनको किसानों को क्या बोला जा रहा है, खालिस्तानी बोला जा रहा है, उनको आतंकवादी बोला जा रहा है, उनको तमाम प्रकार से उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में बिना किसी एजिटेशन के, बिना किसी विरोध के, बिना किसी प्रदर्शन के उनके इच्छा के अनुरूप उनको प्रमोट करने का काम, उनको आर्थिक रूप से संपन्न करने का काम चल रहा है। इसी का नतीजा है कि आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था, ये बहुत सारे काम ऐसे हुए जिससे रोजगार मिले। गोधन न्याय योजना है। आने वाले समय में भी आपको क्या लगता है कुछ इसी तरह की योजनाएं ग्रामीण के साथ साथ शहरी इलाकों में भी रोजगार को लेकर सरकार और ज़्यादा फोकस करेगी? जैसे मैंने जिक्र किया 10,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा, क्या इससे शहर में जो बेरोजगार युवक है उनको भी गति मिलेगी? बिल्कुल, आने वाले समय में सरकार की जो ध्यान है वो सभी सेक्टर पे है और एक एक करके सबको प्लानिंग बना करके और स्टेज बाय स्टेज इस पे काम कर रही है। अभी तक का जो स्थिति था, देखें कि एक तरफ कोविड का पीरियड, और कोविड के पीरियड में भी जो हमारे सामने चुनौती थी उससे निपटना और अर्थव्यवस्था को स्टेबिलिटी देना, रोजगार के क्षेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, ये तमाम प्रकार की जो चुनौती थी उसको हम फेस करते हुए यहाँ तक आए हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन होगा। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया अमरजीत भगत जी आपका। तो कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत जी हमारे साथ जुड़े थे। छत्तीसगढ़ संवर रहा है, राज्य सरकार ने बहुत सी योजनाएं लागू की हैं, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात कर ली जाए, गोधन न्याय योजना की बात कर ली जाए, या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 10,000 करोड़ के निवेश हुए हैं पुल पुलिया को लेकर, माना जा रहा है उससे रोजगार में वृद्धि होगी, या स्वयं सहायता समूहों की बात कर ली जाए, उनको पारिश्रमिक दिया गया। तेंदुपत्ता जो संग्राहक हैं उनको 1,000 करोड़ का पारिश्रमिक दिया गया। माना जा रहा है कि जीवन शैली में उससे एक बड़ा बदलाव आदिवासियों के आएगा। सरगुजा से लेकर बस्तर तक उनकी जीवन शैली बदलेगी। तो सरकार का कहना है कि फोकस ना सिर्फ ग्रामीण इलाके बल्कि शहरी इलाकों, मैदानी इलाकों, पहाड़ी इलाकों, हर तरफ है। और यही वजह है कि दुनिया में जब मंदी है, देश में जब मंदी का वातावरण बनता है, छत्तीसगढ़ का बाजार सर पर दौड़ते रहता है। खास पेशकश में इतने। नमस्कार।